सम्मोहन और वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसे सामने वाले को अपने वश में किया जाता है। पहले के ज़माने में सम्मोहन का वशीकरण का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था और इसी के लिए काफ़ी लोग हमसे ये आज की डेट में भी ये पूछते हैं कि अगर वह किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेम हो जाता है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो अगर वह किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और सामने वाला अगर उनकी बात को नहीं मानता है या फिर उन्हें ठुकरा देता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ वह आकर्षित ना हो, अगर वह आकर्षित नहीं होता है तो उनकी बात मानना तो दूर की बात है, वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है। तो ऐसे में हालात ये होते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता है तो इससे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और मन पर गहरा प्रभाव पड़ने की वजह से उस व्यक्ति के दिमाग पर भी प्रभाव पड़ता है। अब मन और दिमाग दोनों पर प्रभाव पड़ता है तो इसका असर ये होता है कि उस व्यक्ति का कार्य में मन नहीं लगता है, वो उदास सा रहने लग जाता है। और आप ये देखना कि जितनी भी ये डिप्रेशन की समस्याएं हैं, जितनी भी एंजाइटी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं आजकल, तो आप ये देखिए कि इतने ज़्यादा डिप्रेशन बल्कि सुसाइड तक भी आजकल इतनी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जो जितनी परेशानी है ना, ये इसलिए उत्पन्न होती है कि अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ एक्सपेक्ट कर लो ना, कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो आप, तो अगर सामने वाला ठुकरा देना तो ये सीधी चोट ना अहंकार पे लगती है। और बहुत लोग हमसे ईमेल में पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, कॉल में भी पूछते हैं और अपने दुख बताते हैं, ऐसे दर्द बताते हैं। तो हम समझते हैं उनकी परेशानी को कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी परेशानी है। तो वो ये पूछते हैं कि हे गुरुजी, हमें ये बताओ कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो क्या करें उस सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए। अब ये देखो, चलो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है ना, आकर्षित कर रहे हैं, वो ना इसलिए भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि वो ना उनसे शादी भी करना चाहते हैं, है ना। तो शादी अगर करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी बुराई की बात नहीं है। अगर किसी से आप प्रेम करते हैं ना और उससे शादी भी करना चाहते हैं तो ऐसी कोई भी बुराई नहीं है कि ये आपने गलत कर दिया, है ना। ये गलत गलत नहीं है बिल्कुल भी। शादी तो देखो कहीं ना कहीं होगी, है ना, माता पिता करवाएंगे, कोई और करवाएगा। आप खुद देख लो, खुद किसी से प्रेम करते हो तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति ठुकरा दे, जैसे कि काफ़ी जैसे ये भी होता है ना कि जैसे मान लो शादी हो जाती है, कई अरेंज मैरिज होती है। अब ये देख लो ना कि अरेंज मैरिज में आजकल जो अरेंज मैरिज होती है ना, उसमें 20-30% कम से कम, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन 20-30% है ना, उनमें प्रेम नहीं होता। और इतनी लड़ाई होती है ना उनमें, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। आप कोर्ट में जाके देखो, है ना, आपको ज़्यादातर क्रिमिनल केस कम मिलेंगे और आपको, और ये डिवोर्स के केस ज़्यादा मिलेंगे। और क्यों है ये, है ना, ये देखो कि क्यों है ये इसलिए है क्योंकि आपस में प्रेम ही नहीं है, आपस में समझ ही नहीं रहे, कुछ एक दूसरे को कुछ मान ही नहीं रहे। अरेंज मैरिज करवा दी, लड़की की कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है, लड़के की कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है ना। तो ये जब सारी सिचुएशन होती है ना तो इसमें ना व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे, है ना। वो तरह तरह की चीज़ें करने की कोशिश करता है। और कई बार तो यूँ भी होता है, कई आप यूँ देखो ना, आपके आसपास आपने खुद अपने रिश्तेदारों में सुना होगा ये कि डिवोर्स तक बात हो जाती है। और कई बार तो कई लड़कियों पर इतने मतलब नुकसान हो जाता है उनका, इतना उनके मन पे घात पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है लड़कियों के ही पड़ जाता है, लड़कों के भी पड़ जाता है घात, और सुसाइड कर लेते हैं वो, केवल किस लिए कि वो किसी से प्यार करते थे और सामने वाले ने उनसे प्यार नहीं करा, है ना, इतनी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो ये समझ लो कि ये समाज का एक वो है कि इसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है ना। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप किसी से प्रेम करो ना तो पहले ना उससे सारी बात डिस्कस कर लो, है ना, कि बाद में कहीं पता चले कि नाटकबाजी हो रही है ना, और फिर ड्रामेबाजी हो रही है तो उसमें ना कोई फ़ायदा नहीं है। उसको ये बता दो पहले, है ना, कि इसमें ना तुम्हारा फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है। लेकिन ये भी तो बात है ना कि अगर आप बात भी कर लेते हो ना तो पहले तो सही रहता है, और बाद में जैसे दोनों एक दूसरे के साथ रहते भी हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में इस सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल किया जा सकता है, सम्मोहन का, वशीकरण का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। उस व्यक्ति को ना अपने प्रेम पाश में बांधा जा सकता है ना, तंत्र के सहारे करा जा सकता है। तो कैसे करना है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना कैसे करना है। इसके लिए ना सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। पीपल का जो पत्ता है ना, बिल्कुल साफ़ पत्ता आपको लेना है।
और एक बरगद का लेना है ना। ये बात देखो, ये बात ध्यान रखना कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रहे हैं, जैसे आप लड़का हो, है ना, लड़का हो और सामने वाले लड़की है, तो लड़की का जो नाम है ना वो पीपल के पत्ते पे लिखना है, और जो लड़के का नाम है उस लड़के का नाम आपको बरगद के पत्ते पे लिखना है। और ऐसा भी है, देखो ऐसा भी है कि जैसे मान लो आप कहीं पे नौकरी करते हो या आपका व्यवसाय है कुछ ना कुछ, है ना, और आपका ना बॉस आपको परेशान करता है, तो वो लड़का है ना, ऐसे में ये भी मन में आता है कि इसको कैसे मैं अपने वश में कर लूँ कि ये ना मुझे शत्रु ना समझे। क्योंकि ये होता है ना कई बार, देखो जहाँ आप काम कर रहे हो कि बॉस ऐसे होते हैं कि अगर उसने ये देख लिया ना आप, कि मतलब आप ऐसे कुछ भी कमी उसने देख ली, तो ये हो जाएगा ना कि वो ना आपको ज़्यादा काम बताने लगेगा, पैसे काट लेगा आपके, मतलब तरह तरह की ना षड्यंत्र रचेगा वो कि आपको परेशान करूं, है ना, ऐसे परेशान करेगा वो कि आप ये नौकरी छोड़ के भाग जाओ, है ना। इस तरीके की दुश्मनी भी हो जाती है ना। बहुत चीज़ें हम तो सुनते रहते हैं, है ना, बहुत लोगों की हमने देखा है। तो ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि आपसे रिलेट करेगी, ये बहुत लोगों की यही परेशानी है ना। नौकरी करते हैं ना, तो पूछ लेना आप उनसे, जो नौकरी करते हैं ना उनका कोई ना शत्रु वहाँ पे अवश्य ही मौजूद होगा, है ना। और बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत ऐसी हो जाती है ना कि ये मान लो कि उस व्यक्ति का ना सुख चैन छिन जाता है। पैसे तो कमा रहा है वो, है ना, बढ़िया खा भी रहा है ना, बढ़िया जगह रह भी रहा है। अब क्या बढ़िया रहने में रहना होगा अगर मान लो मन में शांति नहीं होगी तो, है ना। तो ऐसे में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है सम्मोहन में बांधने के लिए, है ना। अगर सामने वाला लड़का है तो दोनों बरगद के पत्ते लेने हैं, फिर पीपल का नहीं लेना आपको, है ना। तो पीपल के पत्ते पे लड़की का नाम लिखना है और बरगद के पत्ता जो है उस पे लड़के का नाम लिखा जाता है। तो इन दोनों पत्तों को ना एक ऐसा करना है आपको कि जैसे मान लो, है ना, कि ये पत्ते आपको ना ऐसे दिन पर लेकर आने हैं कि जिस दिन ना जैसे अमावस्या होती है, जैसे पूर्णिमा होती है ना, अमावस्या काली रात कहते हैं, महाकाली की रात होती है, तंत्रोक्त रात्रि होती है। और जितने भी होते हैं ना ये तांत्रिक देख लेना आप, ये बाकी दिन तो कुछ करते नहीं हैं और अमावस्या पे हवन यज्ञ करते हैं, है ना, साधना करते हैं, जिससे ना ये अपनी शक्तियों को बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे दिन देखना, है ना, अमावस्या का दिन देखना, ये पूर्णिमा का देखना, दिवाली का देखना, अभी दिवाली है, नवरात्रि का देखना आने वाली है ना, 15 अक्टूबर से शायद शुरू होने वाली है इस बार। तो नवरात्रि में कर लेना, है ना, नवरात्रि सबसे बढ़िया है और निकट है ना। श्राद्ध में मत करना, है ना, बस श्राद्ध में मत करना, है ना। क्योंकि श्राद्ध में क्या है ना, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य, कोई साधना आदि वगैरह, खासकर ये सम्मोहन की वशीकरण की नहीं करी जाती है ना। और करोगे भी ना तो उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा कुछ, है ना। तो क्या फ़ायदा है। तो नवरात्रि में कर लेना, ठीक है। इसके लिए पहले ले आना एक पीपल का पत्ता, ले आना नवरात्रि में ही तोड़ना, और ठीक है पहली नवरात्रि भी कर लेना। एक पीपल का पत्ता ले आना और एक बरगद का पत्ता ले आना, उस पे पीपल के पत्ते पे अपने पार्टनर का नाम लिख देना और बरगद के पत्ते पे अपना नाम लिख देना। उसके बाद आपको ये करना है ना, जहाँ पे आपने नाम लिखा है ना, आपको जो लड़की का जो पत्ता है, जैसे मान लो आप कर रहे हो, आप किसी को वश में करना चाहते हो, है ना, ध्यान से सुनो बिल्कुल कि भाई ये देखो कि आपको ना पीपल का पत्ता, जैसे मान लो कोई अपोजिट सेक्स है, मान लो लड़की है, जैसे आप लड़का हो, है ना, तो जो लड़की का पत्ता है ना वो आपको लेफ्ट में पकड़ना है और अपना पत्ता राइट में पकड़ना है ना। ये देखना आप कभी शादी में गए हो ना अगर, तो ये देखना कि लड़के को ना लेफ़्ट साइड में बिठाते हैं और लड़के को ना राइट में बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं, है ना, इसके पीछे भी तांत्रिक रहस्य है बहुत बड़ा, अगर बताएंगे ना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ना आपको लेफ़्ट में रखना है ना, जिसको भी वश में करना है, मान लो लड़के को किसी को वश में करना है तो उसको ना आप लेफ़्ट में रखना और अपना पत्ता राइट में रखना, ठीक है। और बैठ के कम से कम, है ना, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे, अगर 1 घंटे कर लोगे ना तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। आपको ये बोलना है, क्लीम क्लीम बीज मंत्र का जाप करना है, ठीक है। क्लीम 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 इस प्रकार जाप करना है ना, रुक रुक के थोड़ा, ऐसे नहीं क्लीम 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 ऐसे नहीं करना, क्लीम 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 इस प्रकार से करना है कि मतलब क्लीम जब बोलोगे ना तो वो ध्वनि प्रकट होनी चाहिए, है ना। ध्वनि प्रकट ही नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा है ना। ऐसे करोगे क्लीम 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 क्लीम, देख रहे हो क्लीम का कुछ और ही बन गया ये, है ना। तो ऐसे नहीं करना, बता रहे हैं ना सारी चीज़, इसलिए बता रहे हैं जिसे सही से समझ के सारी चीज़ों को करो, है ना, बढ़िया से करो। तो क्लीम 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 ऐसे पढ़ना आपको, क्लीम 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 क्लीम, मतलब माँ पे लास्ट में ना थोड़ा जोर डालना है ना। ये ध्वनि प्रकट करती हैं, ये ऑरा बनाती हैं चीज़ें, है ना। और अब ऐसा, और ऐसा वैसा ऑरा नहीं बनाती है,
ऐसा हो रहा बनाती हैं कि मतलब हमारा ये देखो ना कि हमारा जो एनर्जी सिस्टम है ना, जो हमारा एनर्जी सिस्टम है उसको प्रभावित करती हैं ये मंत्र जो होते हैं ना, ये बीज मंत्र खास करके ऑरा को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जाप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये आधे घंटे कर लो। और अगर आपकी थोड़ी ध्यान की शक्ति है ना, क्योंकि होती नहीं है आजकल तो, है ना, क्योंकि नशा करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ध्यान, जो नशे वाला व्यक्ति होता है ना, वो ध्यान नहीं कर सकता कभी भी, है ना। बहुत मतलब अगर किसी व्यक्ति का ध्यान बहुत ही ज़्यादा प्रचंड है ना, बहुत ही मतलब गहराई जानता है वो, अगर मतलब बहुत ही उसको एक्सपीरियंस है वो ध्यान में करने में, अगर तो नशे में कर लेता है वो, तो तब भी कर लेता है ना। लेकिन अगर आज से पहले आपने ध्यान नहीं कराना और कभी हुआ ही नहीं है, आप होश में नहीं कर पाते, है ना, तो फिर नशे में क्या होगा, है ना। तो यही बात है कि नशा जो करता है ना, उसे ध्यान बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। तो आपको ना ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ध्यान कर सकते हो तो, है ना, तो थर्ड आई पर ना उस व्यक्ति को ध्यान में लाते हुए ऐसा आपको देखना है कि ना वो आपके लिए ना तड़प रहा है, ठीक है। अब ये देख लो कि थर्ड आई जो है ना, जो 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 अभी बताएंगे उसको ध्यान से सुनना, कि जो थर्ड आई है ना वहाँ पर उन्हीं चीज़ों को करना है। मतलब बहुत एक्सट्रीम नहीं सोचना कि वो आपके पैरों में गिरा हुआ है, रो रहा है, मर रहा है, और ऐसे नहीं सोचना, है ना। कहीं ऐसे सोचने लगो कि आप, उसने आपको दुख दिया तो आप भी ऐसे सोचोगे, है ना। ये मत सोचना, है ना। गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, है ना। तो ये करना है कि उस व्यक्ति को ना थर्ड आई पे लाते हुए बस इतना भाव, इतना अनुभव, इतना फील करना है कि जो आप फील करते हो ना, जैसे प्रेम उसके लिए फील करते हो, वो भी ऐसे ही कर रहा है ना। उसके मन में भी ऐसी फीलिंग है, बस इतना ही फील करना है, इससे अधिक कुछ नहीं सोचना, है ना। अगर देखो इससे अधिक करोगे ना तो इसके देखो अलग ही परिणाम मिलते हैं फिर, है ना। तो वो नहीं करना है ना, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, जितनी बताई जाए ना उतनी ही करनी है, क्योंकि ध्यान तंत्रिका तंत्र में ना इधर की उधर अगर कर दी चीज़ को, है ना, तो परिणाम कुछ और ही मिल जाता है फिर, है ना। तो वो नहीं करना है। और ये देखो ना, जब आप मतलब तांत्रिक क्रिया या तंत्र की क्रिया जो होती है ना, इनकी हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर गलती होगी ना तो कैसे समझ लेना है इसको, है ना। ये देखो कि अगर कोई गलती करते भी हो ना तो इससे ना हमारा शरीर ही हमें सिग्नल देता है ना। जैसे मान लो थर्ड आई का हमने पहले बताया था, और कई लोग कमेंट में ये बोल रहे थे कि थर्ड आई पे हम ध्यान लगाते हैं ना तो दिमाग में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द होने लग जाता है ना। तो ऐसा होता है बिल्कुल होता है ना। क्यों होता है, अब ये देखो क्यों होता है। वो क्या होता है कि ना कुछ गलती कर देते हैं वो, और उसमें ना उनका शरीर उन्हें सिग्नल दे रहा है कि अब स्टॉप, है ना, अब स्टॉप, है ना। जैसे एक फायर अलार्म होता है ना, वैसे दर्द फायर अलार्म होता है। जैसे मान लो दीवार पे आप हाथ मार रहे हो, ठीक है, हाथ मारोगे ना, एक बार मारो, दो बार मारो, नहीं मिलेगा सिग्नल, तीन बार मारो नहीं मिलेगा, चार बार, जब जितनी कैपेसिटी है ना आपकी उतना मारोगे, उसके अधिक मारोगे ना हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो दर्द, है ना। वो सिग्नल दे रहा है कि अब भैया स्टॉप हो जाओ, है ना, समझ जाओ इस चीज़ को कि मत करो अब, नहीं तो हाथ टूट जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये नहीं करना, है ना। आपको ना थर्ड आई पे ध्यान लगाते हुए उतना ही सोचना है कि उसे भी फील हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपको जाप करना है, क्लीम 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 क्लीम, ऐसे जाप करना है, ठीक है। बस लगातार, है ना। अभी 9 दिन आएंगे नवरात्रि के, 9 दिन लगातार कर लो, है ना। और इन दोनों पत्तों को ना बांध के, लाल धागे से बांध दो इनको, लाल धागे से बांध के ना ऐसी जगह छुपाओ इनको कि कहीं किसी को मिले ही ना। ये पहली बात तो ये है कि जब तक ये सूख ना जाए ना, बिल्कुल सूख ना जाए, तो इन्हें कहीं छुपाना भी मत, है ना। क्योंकि देखो जैसे अगर मान लो इन पत्तों को, ताज़े पत्तों को ना मिट्टी में छुपा के आओगे तो इन्हें कीड़े खा जाएंगे, है ना, नाम भी खा जाएंगे, वो टोटका ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। तो आपको ना ये एक पत्ता, मतलब दोनों पत्तों को ना बांध के ऐसी सेफ जगह पहले अपने घर में रख लेना कि किसी को मिले नहीं, है ना, कि कहीं कोई पत्तों का अलग कर दे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, छुपा के रख लेना। और वो जब पूरी तरह सूख जाए ना, कि अब उन पे गुंजाइश ही ना बचे कि कोई नाम भी मिटा पाए इन पत्तों पे, बस, है ना, जब सूख जाएं अच्छी तरह, करारे हो जाएं, है ना, बिल्कुल उन पत्तों को ना कहीं ऐसी जगह गाड़ के आओ जो किसी को भी ना मिले, है ना, बिल्कुल दबा दो उन्हें। अब वो सूख जाएं, उन्हें कीड़े खा जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसे हो चुके हैं, उन पत्तों पर एक एक अमरता से, एक अजरता से नाम लिखा गया है उन पे, और उन्हें बांध दिया गया है। अब उन दोनों को ना रहना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही लड़ लें वो अब,
देख लेना आप खुद करके कि अगर ये प्रयोग कर दिया ना आपने, आप कितना ही लड़ लो, कितना ही एक दूसरे को मार पीट लेंगे, दोनों एक दूसरे को पीट लेंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे, है ना, बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। और यही तो चाहिए, है ना, यही तो, इसलिए तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसा भी हो ना कि लड़ाई हो जाए और बाद में फिर एक हो जाएं, तो कुछ नहीं बिगड़ता, है ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके मन पे कोई घात नहीं पड़ेगा, आपको कोई परेशान नहीं होगी, तो बस ऐसे आपका काम बन जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर पत्ते वाला नहीं करना आपको, तो जो थर्ड आई वाला हमने बताया ना, उसको अभी से उसे अभी से भी कर सकते हो, है ना, ये देख लो अब। और खुद फील होने लगेगा आपको, देखो, है ना, मान लो जैसे इसको टेस्ट करके देखना, चलो आज, है ना, कि ये करना कि जैसे मान लो आपका कोई बॉस है ना, या आप किससे प्रेम करते हो ना, उस व्यक्ति को ध्यान में लाओ, और ये देखो, ये भी काम तब करेगा जब आपको खुद से फीलिंग होने लगेगी ना कि हाँ, है ना, कि हाँ भाई अब प्रकट हो गया है उसके मन में भी वही चीज़ प्रकट हो गई है ना, क्या चीज़ प्रकट हो गई है, वो चीज़ प्रकट हो गई है जो आप फील करते हो, है ना। जब आपको ये फील होने लगेगा ना, देखो हर एक व्यक्ति के पास ना एक ऐसा सिस्टम है, देखा है आपने कभी ऐसा, यूँ समझा है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है आपको पता लग जाता है, कई बार लग जाता है कि नहीं लग जाता है ना, यही तंत्र है, ठीक है ना। तो अगर उसको ऐसा फील अपने थर्ड आई पे करा रहे हो ना, उसे सिग्नल मिलेंगे। और जब करना ये, जब जैसे कि अगर मानो वो आपको यूं लगे ना कि अब वो सो रहा होगा, तब करना, उसके अनकॉन्शियस लेवल पे ना हिट करेगा ये, और उसके ना अंदर सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें प्रवेश करेगा वो, और वैसा होने लगेगा वो, उसको प्यार होने लगेगा आपसे। तो ये ना आपको जब ये प्रयोग सफल होगा, तो आपको स्वयं सिग्नल प्राप्त होगा, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये पहुंच चुका है वहाँ तक, है ना, पहुंच चुका है अब, मतलब खुद से आपको ये लगने लगेगा कि ये सफल हो गया है अब, है ना। और ये देखना ना कि मान लो जैसे किसी को आपसे प्रेम है, अभी अभी दोनों की बनी हुई है, तो इसको टेस्ट करके ऐसे देखो कि उसके मन में ना और प्रेम बढ़ाते जाओ, और देखना, है ना, अगले दिन वो और अच्छे से बात करेगा, और मतलब हंसेगा, बोलेगा, आपके आसपास ज़्यादा घूमेगा, तो देखना, है ना, ऐसे बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है ये। और करते हैं काफ़ी लोग ना, जिनको थर्ड आई की प्रैक्टिस होती है ना, बहुत करते हैं ये। हिप्नोटिज्म में भी आता है ना, देखा है आपने, वो जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि वो पेंडुलम हिलाता है ना, हिलाता है, उसकी थर्ड आई के सामने हिलाता है, और बंदा बेहोश हो जाता है सामने, और फिर उसको वो बोलता है कि ऐसे करो, खड़े होके वहाँ पे जाओ, खड़े होके ये सीट पे बैठ जाओ, और वो बैठने लग जाता है। ये हिप्नोटिज्म है ये, है ना, ये साइंस है ये कोई वो नहीं है कि अगरबत्ती जलाई और धुआं उड़ाया और राख हो गई, है ना, ऐसा नहीं है, ये साइंस है। इसको अगर समझ में आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ जाओगे, कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा, मतलब ये लगा लो। और इसके ना थर्ड आई के और भी बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताएंगे, आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इसमें हमने आपको सम्मोहन के बारे में बताया, तो इसे ऐसे ही करना जैसे बताया, ठीक है। और अगर कोई परेशानी हो ना, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आने वाले वीडियोस में उन परेशानियों को डिस्कस करेंगे, और उसको बताएंगे, ऐसे ही विस्तार से बताएंगे कैसे करना है काम को, ठीक है। तो ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और जो भी परेशानी है उसे कमेंट में लिख सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, ओम नमः शिवाय।